तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, थाने और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका मुंबई तपास ने 13 अप्रैल 2021 को ही जाहिर कर दी थी। 3 करोड़ की फिरौती के मामले में खारघर पुलिस द्वारा की गई वकील बिमल झा की गिरफ्तारी अब पूरे पुलिस प्रशासन पर बेहद भारी पड़ती दिखाई दे रही है। खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शत्रुघ्न माली और वकील बिमल झा की केस के आईओ पर मुंबई उच्च न्यायालय का गाज गिरना लगभग तय हो गया है। शत्रुघ्न माली के फेसबुक पोस्ट पर एक लाइन बेहद ही बुलंद आवाज में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, चुकीला माफी नहीं। आज इस लाइन के वह खुद शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की नजर में वकील बिमल झा की गिरफ्तारी बेहद संदेहास्पद अवस्था में की गई है। इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज वकील की गिरफ्तारी के 2 दिन पहले से पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की मांग मुंबई उच्च न्यायालय ने खारघर पुलिस स्टेशन से की है। साथ ही वकील बिमल झा को हथकड़ी लगाकर कोर्ट प्रांगण में ले जाने पर भी मुंबई उच्च न्यायालय ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए हम आपको सबसे पहले 13 अप्रैल की मुंबई तपास की वह खबर दिखाते हैं, जिसमें हमने पुलिस की थ्योरी पर संदेह जताते हुए इस गिरफ्तारी के भविष्य में होने वाले गंभीर परिणाम की ओर इशारा किया था। नवी मुंबई के खारघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ऐसा आपराधिक मामला दर्ज हुआ है जिस पर यकीन कर पाना बेहद नामुमकिन दिखाई देता है। इस पुलिस स्टेशन में चीटिंग और धोखाधड़ी के एक आरोपी ने अपने वकील बिमल झा पर यह आरोप लगाया है कि उसके वकील ने उसका अपहरण कर उससे 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। खारघर पुलिस ने इस आरोप के अंतर्गत दर्ज मुकदमे के सिलसिले में वकील बिमल झा को गिरफ्तार भी कर लिया है और वह फिलहाल जेल में है। आइए सबसे पहले हम उस शिकायतकर्ता की बातों को आपको सुनवाते हैं, जिसने अपने वकील बिमल झा पर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और अपहरण करने का आरोप लगाया है। तर मला माझी ही मागणी आहे की पोलिसांकडून आणि न्यायदेवताकडून की माझं संरक्षण व्हावं आणि जे पण बिमल झाला कठोर शिक्षा लागावी आणि त्याच्याबरोबर जे 4 त्याचे जे सहकारी होते त्या लोकांना पण पोलिसांनी अटक करून त्यांना पण कठोर शिक्षा लागावी ही माझी नम्र विनंती आहे। नवनाथ नारायण गोले नामक इस व्यक्ति पर पहले से ही 6 करोड़ रुपए की ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। ना, यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि उसके द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में ही इस बात का जिक्र है। नवनाथ गोले की जमानत भी वकील बिमल झा ने ही कराई थी, मगर अचानक अब नवनाथ गोले बिमल झा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उसने उनसे 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। नवी मुंबई की खारघर पुलिस की मासूमियत देखिए कि उन्होंने नवनाथ गोले के इस आरोप को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और बिमल झा को पकड़कर जेल भी भेज दिया। हालांकि नवनाथ गोले स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि उसका अपहरण सीबीडी से किया गया। मतलब घटना की जांच सीबीडी पुलिस को करनी चाहिए थी, मगर खारघर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। माझ्याकडे 3 करोड़ रुपयाची खंडणी मागितली, ती खंडणी मी त्याला दिली नाही आणि देणार नाही असं बोलल्यानंतर त्याने माझं 2 तारखेला अपहरण केलं सीबीडी बेलापूरमधून आणि सीबीडी बेलापूरमधून त्याने अपहरण केल्यानंतर मला गाडीमध्ये मी काही बोललो किंवा काही मी विचारलं तर ते मला मारझोड करायचे। बिमल झा स्वतःहून सगळ्यांना सांगून ते मला मारझोड करायला लावायचे गाडीमध्येच आणि त्यानंतर त्यांनी मला गाडीमध्ये टाकून मला सीबीडी बेलापूरवरून मला 3-4 ठिकाणी घेऊन गेले। खारघर पुलिस ने बिमल झा को गिरफ्तार करने के लिए एक अच्छी कहानी का सहारा लिया है। सवाल यह उठता है
कि जब इन्हीं पुलिस स्टेशनों में कोई आम आदमी एक सच्ची आपराधिक घटना को दर्ज कराने पहुंचता है तो पुलिस किसी न किसी बहाने उनका एफआईआर लेने से इनकार करती है या फिर उनके साथ बेहद बेरुखा व्यवहार करती है। मगर जब मामला करोड़ों रुपए की सेटिंग गेटिंग का हो तो यही पुलिस काल्पनिक कहानी को जन्म देकर भी एफआईआर दर्ज कर लेती है और किसी को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास। मुंबई तपास की इस खबर में व्यक्त की गई आशंका पर अब मुंबई उच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगा दी है और इस गिरफ्तारी के कुछ मुख्य पहलुओं की जांच की जिम्मेदारी थाने, जिला और सत्र न्यायालय के प्रधान जज आरएम जोशी को सौंपा गया है। हालांकि वकील की गिरफ्तारी में बरती गई कुछ न्यायिक खामियों को लेकर खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शत्रुघ्न माली ने मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित रूप से बिना शर्त माफी मांगी है। इसके बावजूद मुंबई उच्च न्यायालय ने वकील बिमल झा के मुकदमे की जांच के लिए स्टेट सीआईडी को नियुक्त कर दिया है और इस केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के जांच की जिम्मेदारी थाने, जिला न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को सौंप दिया है। खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शत्रुघ्न माली ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में यह प्रतिज्ञा पत्र सादर किया है कि वकील बिमल झा की गिरफ्तारी के समय खारघर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी नहीं लगा था, मगर मुंबई तपास को एक ऐसा न्यायिक दस्तावेज प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020 से ही खारघर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी मौजूद है। ऐसे में शत्रुघ्न माली का यह प्रतिज्ञा पत्र झूठा दिखाई दे रहा है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों की माने तो खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शत्रुघ्न माली और वकील बिमल झा के केस के आईओ पर मुंबई उच्च न्यायालय का गाज गिरना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।